दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूजमी के सेलर अकाउंट के बारे में। और ये सेलर अकाउंट का हमारा बिल्कुल पहला पेज है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से इस शानदार सेशन में, जो कि एक इतिहास रचने वाला ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि सेलर अकाउंट है। और आने वाले समय में हमारे प्रकाश सर की वहाँ पर स्पीच थी, जिन लोगों ने नहीं सुनी है के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि सेलर अकाउंट और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि हम किसी एमएलएम कंपनी में नहीं होते हुए हम एक स्टार्टअप कंपनी है। और स्टार्टअप कंपनी में होते हुए हम यहाँ पर जो है आने वाले 5 सालों में, मात्र 5 सालों में, क्योंकि अगर अमेजोन की बात करें तो उसको 10 साल लगे थे इसको अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट होने में। तो यहाँ पर हम आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी उभर कर आने वाले हैं। इस बात के ऊपर आपका एक बेहतरीन रिएक्शन सभी कहा जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर जो लोग 5 साल के लिए टिक गए तो उनके वारे न्यारे होने वाले हैं। उनका बैंक बैलेंस जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। बीवी बोलेगी कि बस अब मैं अगले टूर पर नहीं जाऊंगी, अब आप ही जाइए। बच्चे बोलेंगे कि पापा इतने पैसे का अब हम और क्या करेंगे। तो ये सब चीजें होने वाली है आने वाले समय में। डेफिनेटली अपने आप को आपको यकीन करना होगा, दिलाना होगा, और इस कॉन्सेप्ट को दिलो जान से आपको अपनाना होगा और मेहनत भी करना होगी, तभी जाकर ये सारे सपने भी पूरे होंगे। आप नहीं तो देखते रह जाएंगे कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, रैंक ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ पा रहे। तो इसके लिए आपको भी तत्पर होना होगा, बिल्कुल एक्टिव होना होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूं यूजमी के सेलर अकाउंट के लॉन्चिंग के अवसर पर। हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ। 1 साल के मौके पर हमने वहां पर गोवा में जो है केक सेलिब्रेशन किया। साथ ही साथ हमारा यूजमी का हमने 11 मई को हमारा पूरा 1 साल पूरा होने पर, 1 साल हमारा रेफरल सिस्टम को 1 साल हुआ है। हमारा ऑफिशियल लॉन्चिंग 15 अगस्त को रहेगा। तो यहाँ पर हमारा रेफरल सिस्टम जो रहा था, 11 तारीख भी सर के बिल्कुल दिलों के करीब है। सर ने बताया था कि 11 जो है उनके इसलिए भी लिया है कि क्योंकि वो क्रिकेट को भी पसंद करता था। 11 लोगों की टीम होती थी उसमें, और हम जो है यूज मी एक 11 है। तो जहां तक मुझे ऐसा लगा, आभास हुआ कि कहीं आने वाले समय में क्रिकेट से सर प्यार करते हैं तो कहीं आईपीएल के अंदर हमारी यूज मी 11 की टीम तो नहीं उतारने वाले हैं। डेफिनेटली ये भी संभव होगा। और आज ही हमारे बेट के भी हमारे को यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है ये। आज हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेलर्स की, कि सेलर्स पूरे ये जो हमारा ऑनलाइन जगत है उसमें कितने टाइप के सेलर्स होते हैं। तो यहाँ टोटल जितने भी सेलर्स होते हैं उसके बारे में पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि एक होता है इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। यह होता है एक व्यक्ति अपने नाम से बेचता है, जो छोटे बिजनेस या बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। और इसमें जीएसटी कभी कभी जरूरी नहीं होता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला सिस्टम क्या हुआ हमारे सेलर का, इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। इसके बाद में बिजनेस सेलर अकाउंट होता है, जो कंपनी या दुकान के नाम से हम अकाउंट नंबर, जीएसटी नंबर इसमें जरूरी होता है। और ज्यादा ट्रस्ट और बड़े लेवल पर हम यहाँ पर सेलिंग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो शॉप या फिर ब्रांड वाले लोग, वो होते हैं बिजनेस सेलर अकाउंट। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि रीसेलर अकाउंट होता है एक। इसको हम खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है जिसके पास में, वो दूसरों के प्रोडक्ट बेचकर जो कमीशन कमाते हैं, उन लोगों को रीसेलर अकाउंट के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यूजमी में लोग आएंगे, मीशो में जिस तरीके से लोग अपने इन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने वाले जो लोग हैं, वो रीसेलर कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद में मैन्युफैक्चरर होता है, जो वो खुद भी एक सेलर होता है, खुद प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उनका ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो फैक्ट्री ऑनर और जो प्रोडक्शन यूनिट होती है, ये लोग मैन्युफैक्चरर होते हैं। ये सारे जो है अगर सेलिंग का काम करते हैं, इसमें प्रॉफिट अगर अपना ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही मैन्युफैक्चर होकर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर उनको जो है ज्यादा कमीशन मिलता है। इसके बाद में होलसेल सेलर होते हैं, जो कि बल्क में प्रोडक्ट बेचते हैं। इसको हम बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल के अंदर बोल सकते हैं, ये उसके अंदर काम करता है। दुकानदारों को सामान सप्लाई करने वाले क्या कहलाते हैं, होलसेलर। वो रिटेलर्स को अपना प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं, और वो रिटेलर्स आगे उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इस तरीके से हम एक होलसेलर अकाउंट भी होता है। इसके बाद में एक मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग सेलर। ये जो लोग होते हैं वो स्टॉक अपने पास में ही रखते हैं, ऑर्डर आने पर सप्लायर जो है डायरेक्टली कस्टमर को भेजता है। इसके अंदर बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट लगता है इस बिजनेस के अंदर। तो ये ड्रॉप शिपिंग, इसके अंदर आप शॉपिफाई के नाम से आपने वेबसाइट देखी होगी, या
कई लोग जो है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी ये काम करते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग सेलर होता है जो कि स्टॉक अपने पास में नहीं रखते हैं, ऑर्डर आने पर सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के पास में बेचते हैं। इसके बाद में ऑनलाइन मार्केट प्लेस सेलर होता है, जिस तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और हमारे यूजमी में इस प्लेटफॉर्म पर सेलिंग करते हैं, रेडीमेड कस्टमर यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस कहलाता है। आप यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं और इसके माध्यम से यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो सेलर अकाउंट के लिए आपके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए बेचने के लिए, और रीसेलर अकाउंट क्या करता है, जो दूसरों के प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पर काम करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम जीएसटी के लिए। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या जीएसटी शुरुआत में ही लेना होगा। तो इसके अंदर जीएसटी के लिए हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर भी जीएसटी के कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में आपको 4 ऑप्शन वहां पर मिलते हैं। तो उन 4 ऑप्शंस के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो मैं आप यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि जीएसटी में आपको बिजनेस या दुकानदार की 4 टैक्स कैटेगरी को अलग अलग प्रकार में रखा जाता है। इनके मतलब आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं हम कि एक तो होता है रेगुलर जीएसटी, ये सामान्य जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। और ये किन के लिए होता है, सामान्य व्यापारी, दुकान संचालक, कंपनी के ऑनर, सर्विस प्रोवाइडर, जिनका टर्नओवर जीएसटी सीमा जो होती है, जो जीएसटी लिमिट होती है वो कितनी होती है, 40 लाख पर एनम, मतलब 40 लाख रुपए प्रति वर्ष। अगर एक साल के अंदर अगर आपका इतना टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेना बिल्कुल जरूरी है, या इसके ऊपर हो तो पूरे भारत में व्यापार करना चाहते हो तो ये रेगुलर जीएसटी के अंदर आता है। इसके फायदे क्या होते हैं कि जीएसटी बिल बना सकते हैं हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है हमें जिसको हम आईटीसी बोलते हैं, वो ले सकते हैं हम। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी हम माल बेच सकते हैं। अगर आपका जीएसटी अगर आपके सिर्फ प्रदेश तक सीमित है, लिमिट में है, तो वहां पर आप ये नहीं बेच पाएंगे। तो इसके अलावा अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर अगर हम आसानी से यहाँ पर हम काम कर सकते हैं जीएसटी लेने के बाद में। नुकसान क्या है, इसमें हर महीने या हर तिमाही को, हर 3 महीने में आपको जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा। अकाउंटिंग थोड़ी ज्यादा होती है इसके अंदर। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हमने, तो यदि कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग या यूज मी सेलर है या एजेंसी बिजनेस कर रहा है, तो अक्सर उसको यही बेहतर रहता है कि ये वाला अकाउंट उसको लेना चाहिए। कौन सा वाला, रेगुलर जीएसटी। इसके बाद में हम दूसरा जीएसटी का जो फॉर्म होता है, प्रकार होता है, टाइप होता है, वो होता है कंपोजिशन स्कीम। इसके अंदर छोटे व्यापारियों के लिए आसान जीएसटी योजना होती है। छोटे दुकानदार, सीमित टर्नओवर वाले जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम है। कम टैक्स का यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, कम कागजी कार्यवाही होती है, काम होता है कम, कागजी काम होता है, आसान रिटर्न होता है। इसके अलावा यहाँ पर नुकसान क्या है, जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, जीएसटी टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते हैं, दूसरे राज्यों में व्यापार की सीमाएं, ऑनलाइन ई कॉमर्स पर कई मामलों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो किसके लिए ठीक है, ये छोटी किराना दुकानों के लिए, लोकल व्यापार करने वालों के लिए, सिर्फ अपने शहर में काम करने वाले लोगों के लिए ये कंपोजिशन स्कीम ठीक रहती है। इसके बाद में होता है एक अनरजिस्टर्ड मतलब व्यक्ति ने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में होता है। ये कब होता है, जब टर्नओवर जीएसटी सीमा से कम हो, छोटा व्यवसाय हो और जीएसटी की जरूरत ना हो। इसके नुकसान क्या है, जीएसटी बिल नहीं बना सकते, कंपनी, बड़ी कंपनियां जो है काम कम देती है, और इनपुट क्रेडिट भी हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसका एग्जांपल ये होगा कि छोटे लोकल कारीगर, छोटे किसान, उत्पाद विक्रेता, ये उन लोगों के लिए, अनरजिस्टर्ड लोगों के लिए सही रहेगा। और चौथा जो होता है वो SEZ, सेज, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है। ये किन के लिए होता है, एक्सपोर्ट कंपनियां, जो बड़ी कंपनी, बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उनके लिए सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र में काम करने वाली जो स्थित कंपनियां होती है, उन लोगों के लिए ये होना होता है। और इसमें फायदे क्या होते हैं, इसमें टैक्स में कहीं छूट यहाँ पर मिलती है, और एक्सपोर्ट में इनको बेनिफिट मिलता है। सामान्य व्यक्ति के लिए, आमतौर पर छोटे व्यापारी को इसकी जरूरत नहीं होती है। बड़े जो एक्सपोर्टर हैं या इंडस्ट्री लेवल पर जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कैटेगरी बेटर है। तो यहाँ पर अगर हम जीएसटी की एक आसान तुलना करने जाएं, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है रेगुलर वाला, इसके अंदर आपको जीएसटी बिल बनाने को मिलता है, इनपुट क्रेडिट आपको मिलता है, रिटर्न ज्यादा होता है, और सामान्य व्यवसाय के लिए हमें ये बेनिफिशियल होता है। तो ज्यादातर आप और हम जैसे लोग अगर यहाँ पर ऑनबोर्ड होंगे, तो उन लोगों के लिए ये रेगुलर वाला ऑप्शन हमारे लिए बेटर होगा, उसको हमें सिलेक्ट करना होता है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं।
कि किन लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है? इसके बाद में हम फीचर्स की बात करेंगे कि सेलर यहाँ पर क्या फीचर्स है। तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं इजीली, आप बिल्कुल जो भी आपके प्रोडक्ट हो आप सेल कर सकते हैं बिल्कुल क्विकली, और अर्न कर सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल स्मार्टर तरीके से। तो यहाँ पर आपको जो है स्टार्ट करना है, सेलिंग करना है इजी 3 स्टेप्स के अंदर। आपको लॉगिन करना है, अपने आप को वेरीफाई करना है और अपलोड करना है। तो इसके साथ में आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपको ट्रस्ट मिलेगा, मार्केट प्लेस का जो है ट्रस्ट मिलेगा, ट्रस्टेड मार्केट प्लेस मिलेगा, जहां पर आपको वेरीफाइड सेलर्स मिलने वाले हैं, ज्वाइनिंग बायर्स मिलने वाले हैं, और आपके ट्रांजेक्शन जो होंगे वो बिल्कुल यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे हर पिन हर दिल तक, जो हम नारा अभी तक स्लोगन बोलते आए हैं, तो उसको अगर हम यहाँ पर बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, तो अब हर पिन कोड जो है बनेगा आपका मार्केट प्लेस। हर पिन कोड मतलब आप अगर सेलर हैं तो इंडिया में जितने भी पिन कोड है, जितने भी पिन कोड यहाँ पर ऑनबोर्ड हमारे यूजमी के अंदर आ चुके हैं, पिन कोड पार्टनर बन चुके हैं, तो वो सारे पिन कोड आपके मार्केट प्लेस बन चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर टेक योर प्रोडक्ट टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया विदाउट एड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक्स्ट्रा कॉस्ट, build nationwide, each with a cleaner, simpler and more transparent manufacturer first experience। तो यहाँ आपको जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में 10,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चर लिस्टेड होने की क्षमता रखते हैं। फ्री लिस्टिंग है, जीरो यूज्ड प्रोडक्ट होंगे यहाँ पर। 19,000 से पिन कोड ज्यादा यहाँ पर हमारे ऑनबोर्ड होने वाले, 13,500 करीब हमारे हो चुके हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर वाई मैन्युफैक्चरर्स चूज यूज मी। मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे वो यूजमी को क्यों चूज करेंगे, इसके ऊपर हम अगर हम बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा ये साइज इसका छोटा है, मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट आपको लिस्टिंग करने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर कोई प्लेटफॉर्म फी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है, लगने वाली है, क्योंकि दूसरी जगह पर ये प्लेटफॉर्म फी बिल्कुल लगती है। तो स्टार्ट योर जर्नी एट जीरो कॉस्ट, अपलोड योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री एंड गेट लिस्टेड अक्रॉस वाइड सर्विसेबल मार्केट। उसके बाद में 6 लाख से ज्यादा हमारे वर्चुअल दुकानदार सेलर सेलिंग फॉर यू, मतलब आपके पास में जो है 6 लाख से ज्यादा वेरीफाइड कस्टमर्स हैं जो यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप सेलर हैं, आपके प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्ट कीजिए, यहाँ पर आपको जो है बिजनेस मिलेगा, आपका बिजनेस बूम होगा, और दिन दुगना रात चुगना आपका जो है बिजनेस यहाँ पर बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी। स्टार्ट योर जर्नी एट जीरो कॉस्ट, अपलोड योर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री एंड गेट लिस्टेड अक्रॉस 19,000 प्लस पिन कोड, जीरो यूज्ड प्रोडक्ट रिटर्न। यहाँ पर आपको जो है थैंक्स टू ओपन बॉक्स डिलीवरी, यहाँ मतलब पहली बार कंपनी ऐसा करने जा रही है कि कस्टमर कैन चेक बिफोर पेइंग, मतलब उसको जो है प्रोडक्ट रिसीव करने और मतलब जो आपके पास में डिलीवरी लेकर आएगा आप उसको रोक सकते हैं कि मैं बॉक्स खोल कर देखूंगा और प्रोडक्ट मेरा ओके है कि नहीं। ये सुविधा यहाँ पर आपको यूज भी देने जा रहा है। तो इसके अंदर क्या रिजल्ट होगा कि ओवर 50% फीवर रिटर्न, मतलब जो रिटर्न की जो तकलीफ होती है जो सेलर के लिए, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल कम होने वाली है। तो मोर जेन्युइन यहाँ पर डिलीवरीज होने वाली है। तो यहाँ पर कस्टमर को मतलब मौका मिलेगा कि वो प्रोडक्ट अपने जो है चेक कर सकता है, और अगर सही नहीं है तो रिटर्न भी कर सकता है। पेन इंडिया रीच है, यहाँ पर लोकल कनेक्शन हमें मिल रहा है सारे पिन कोड के माध्यम से। ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम है, वीकली पे आउट्स होगा, यहाँ पर जो भी शेयर बनेंगे तो उनका जो पे आउट सिस्टम होगा वो वीकली बेस्ड होगा। सिंपल डैशबोर्ड मिलेगा यहाँ पर, किसी तरीके का की कोई देरी नहीं होगी। डायरेक्ट वीकली पे आउट टू योर बैंक, हेल्प मैन्युफैक्चरर स्टे कॉन्फिडेंट एंड इन कंट्रोल, सब कुछ आपके हाथों में रहेगा। वन स्टॉप लॉजिस्टिक बाय पिन कोड डाक, मतलब यहाँ पर पिकअप डिलीवरी एंड रिटर्न्स आर मैनेज्ड एंड टू एंड बाय आवर ट्रस्टेड लॉजिस्टिक पार्टनर नेटवर्क फॉर स्मूथर ऑपरेशंस। मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को बहुत ही अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत ही स्मूथली यहाँ पर उसका काम जो है चलने वाला है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन ज्वाइन करेगा यूजमी को। तो यहाँ आप कैटेगरी देख सकते हैं कि कौन लोग यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं। सॉरी, तो यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लुकिंग टू एक्सपांड नेशन वाइड, जो मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरर जो पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो वो आएंगे। होलसेलर्स
यहाँ पर जो बल्क सप्लायर्स होते हैं रेडी टू रीच एट कस्टमर्स। इसके बाद में रीजनल ब्रांड, लोकल ब्रांड्स एक्सपैंडिंग टू पैन इंडिया मार्केट, और डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी टू रीच पैन इंडिया थ्रू वर्चुअल दुकानदार। तो ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। रीजनल ब्रांड से रीजनल ब्रांड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसके अलावा स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स, ये सारे जो है हमारे यूजमी के अंदर सेलर अकाउंट बनाकर बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर आपको जो है क्रिएट योर अकाउंट, आपको आपका अकाउंट बनाना, साइन अप विथ योर कंपनी डिटेल्स थ्रू ए क्विक एंड सिंपल ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस, लिस्ट योर प्रोडक्ट, एड प्रोडक्ट फोटो, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड कोर डिटेल्स टू मेक योर लिस्टिंग रेडी। यहाँ पर आपको जो है आपके प्रोडक्ट्स को फोटो वगैरह को अपलोड करना है, प्राइस डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, और जितनी भी डिटेल्स होती है आपको सारी लिस्टिंग यहाँ पर तैयार करना है। गेट वेरीफाइड एंड गो लाइव, योर प्रोफाइल इज रिव्यूड एंड एक्टिवेटेड सो योर प्रोडक्ट्स कैन स्टार्ट बिकमिंग विजिबल क्विकली। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कौन करेगा, जो कि हमारा मेपिन का पार्टनर होगा वो। इसके बाद में रिसीव ऑर्डर एंड पेमेंट, स्टार्ट रिसीविंग ऑर्डर्स नेशन वाइड एंड मैनेज विजिबिलिटी, फुलफिलमेंट एंड पे आउट फ्रॉम वन सिस्टम। तो यहाँ पर सिंपल स्टेप्स है जिनके जरिए आप यहाँ पर प्रोडक्ट आपने जो है लिस्टेड कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, अगर आपको शुरुआत करना है तो उसके लिए आपको क्या चीजों की जरूरत लगने वाली है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 आइटम हैं। इसमें सबसे पहले जीएसटी एंड पेन, वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन और पेन कार्ड डिटेल्स आपका प्रॉपर बिजनेस ऑनबोर्डिंग के लिए लगेगा। प्रोडक्ट की इमेजेस आपको जो है क्लियर एंड यूजेबल फोटोज ऑफ योर प्रोडक्ट फॉर लिस्टिंग एंड विजिबिलिटी, आपको फोटो अपलोड करना होंगे। पिकअप एड्रेस, आपका प्रोडक्ट कहाँ से पिकअप होगा वो एड्रेस आपको डालना है। वेयर हाउस या फैक्ट्री का जो लोकेशन आपकी डिटेल होगी फॉर लॉजिस्टिक एंड पिकअप कंफर्मेशन, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो वहां से आपके यहाँ से प्रोडक्ट को पिकअप करेगा और उसको डिलीवर करेगा जिसने भी ऑर्डर किया है। इसके अलावा आपकी बैंक डिटेल्स, एक्टिवेट बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर रिसीविंग ट्रांसपेरेंट वीकली पे आउट्स। तो यहाँ पर आपको आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट जैसा भी आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर अपने आपको डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करना होगी। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होगी उसको हम थोड़ा सा इसके बाद में ऑनलाइन भी समझने की कोशिश करेंगे लाइव हम वेबसाइट पर जाकर। तो यहाँ पर आपको usme.in पर जाना है। आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने यूजमी में आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है तो आपको सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है, आपका यूजमी का जो पासवर्ड है वो वहां पर एंटर करना है और लॉगिन कर लेना। बिना ओटीपी के आप इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, या प्रोफाइल बटन पर आप टच करेंगे तो प्रोफाइल के नीचे आपको सेल ऑन यूजमी होगा। तो ये बात हो गई कि इनके लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर है। लेकिन ऐसे लोग जो वेबसाइट के अंदर लॉगिन करेंगे तो वो अगर फ्रेश हैं, वो अगर फ्रेशर हैं और उन्होंने अभी तक अपना यूजमी का प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है, तो वो लोग यहाँ पर अपना सेल ऑन यूजमी जैसे ही करेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद में रजिस्टर करेंगे, उसके बाद में वहां पर आपका ईमेल आईडी और वहां आपको जो है रेफरल आईडी भी मांगेगा। तो अभी फिलहाल जो लोग यहाँ पर यूजमी के अंदर आ चुके हैं और वो सेलर बनना चाहते हैं, तो उनका जो ऑन बोर्ड या स्पॉन्सर कहलाएगा वो वही कहलाएगा जिनके स्पॉन्सर के थ्रू आप यूजमी में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा सोचने की, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वही आपका पुराना स्पॉन्सर ही यूजमी में भी स्पॉन्सर रहेगा और वही आपका ऑन बोर्ड स्पॉन्सर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई नया आदमी आता है ऑन अपना सेल ऑन यूजमी करने के लिए, तो उनको यहाँ पर रेफरल बिल्कुल लगेगा। आपको रेफरल आईडी यहाँ पर डालना है आपकी, और इसके बाद में आपको जो बेसिक डिटेल है वो बेसिक डिटेल यहाँ पर आपको पूरी फिल करना है। पूरा ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में बिजनेस डिटेल आपको डालना है, आपका कंपनी का क्या नाम है, इसके अलावा ब्रांड का नाम क्या है आपका, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर करना पड़ेगा। इसके बाद में केवाईसी, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और या कोई उद्यम सर्टिफिकेट, वो सारी चीजें मैं आपको भी बताने वाला हूँ लाइव के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको एंटर करना होगी। सारी चीजें सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद ही आपका वेरिफिकेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा। इसके बाद में हम अगर बात करें तो ये हमारा योर रीच अक्रॉस भारत, ये मेरे को पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि आपका जो पहुंच है पूरे भारत में किसी भी कोने में आपकी होने वाली है। योर ब्रांड इज नॉट limited to your city anymore. See your products travel from your factory gate to home across India through a wider connected market. मतलब पूरे इंडिया के किसी भी कोने में जो हम
हर पिन जो कहते हैं वहां तक आपका जाने वाला। तो लिस्ट योर प्रोडक्ट बिफोर अदर्स डू, मतलब दूसरे लोग किसी कैटेगरी को यहाँ पर लेकर आए तो उससे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड ऑफ सेलर्स में ऑलरेडी बी सर्चिंग फॉर योर प्रोडक्ट कैटेगरी, मतलब लोग तैयार बैठे हैं आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आप ऑनबोर्ड कीजिए, लोग तैयार बैठे हैं उसको परचेस करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कंपनी की सोच को मैं सलाम करता हूँ। यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किया है कि रिटर्न्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस पॉइंट्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स। अ मोर ट्रांसपेरेंट डिलीवरी फ्लो हेल्प्स रिड्यूस फेक रिटर्न्स एंड इम्प्रूव ट्रस्ट, मतलब जीरो यूज प्रोडक्ट एंड लोअर फेक रिटर्न्स। कस्टमर्स कैन वेरीफाई प्रोडक्ट्स बिफोर एक्सेप्टिंग डिलीवरी, मतलब वो चेक करेंगे कि हमने जो बुलवाया था वही यहाँ पर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 50% फीवर रिजेक्शन केसेस हो जाएंगे, और यहाँ पर मतलब जो हेडेक होता है एक सेलर के लिए कि उसके प्रोडक्ट जो है वापस आ जाते हैं, और वो हेडेक जो है बिल्कुल कम होने वाला है। तो मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कैन रिड्यूस अवॉइडेबल रिजेक्शन है। मोर ट्रस्ट बिटवीन कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर, बेटर ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी कैन इम्प्रूव मार्जिन एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कंपनी की सोच है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑन वन डैशबोर्ड टोटल कंट्रोल। एक ही डैशबोर्ड में, मतलब एक ही वेबसाइट के अंदर, जो कि मोबाइल के ऊपर भी आप खोल कर देख सकते हैं। इसके लिए किसी एप्लीकेशन की अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारा एक ही डैशबोर्ड में सारा कंट्रोल आपको मिलने वाला है। लाइव ऑर्डर एंड पेमेंट्स आपको दिखेगा, सिंपल ट्रांसपेरेंट एंड मोबाइल फ्रेंडली विजिबिलिटी अक्रॉस द थिंग्स दैट मैटर कॉस्ट। प्रोडक्ट इन्वेंट्री आपको बिल्कुल यहाँ पर शो होगी। डिलीवरी अपडेट्स आपको बिल्कुल तुरंत यहाँ पर मिलेगा। जैसे ही कोई प्रोडक्ट वहां पर एक्सेप्ट किया कस्टमर ने, तो आपको यहाँ पर डिलीवरी अपडेट अपने आप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और कैटेगरी परफॉर्मेंस इंसाइट आपको मिलेगा कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट आपका ज्यादा मूव हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसी तरीके से ये आपका प्रोफाइल ओवरव्यू है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके डैशबोर्ड में कितने आइटम हैं, ऑर्डर्स आपको कितने मिले हैं, और विजिबल कितने हो रहे हैं यहाँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कितनी सिटीज में आपको ऑर्डर मिला है, वो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर गिफ्ट पॉइंट्स क्या क्या है, जो भी सिस्टम यहाँ पर रहेगा आने वाले समय में आपको ये चीजें दिखने वाली हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो आप एक ही चार्ट देख सकते हैं, इसके ऊपर एक फुल सेशन हमारे पंकज गोप सर जो है वो लेने वाले हैं, और बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन सर ने बनाया है कि यूजमी वर्सेस अदर प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन है। अगर हम फीचर्स की यहाँ पर बात करें तो यहाँ आप फीचर्स देख सकते हैं जिसमें पेमेंट पॉलिसी, आरटीओ रिस्क, रिटर्न फ्रॉड, ये सारे हैं। दूसरी कंपनियों में अमेजॉन फ्लिपकार्ट है पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तीसरे में मीशो है, और फोर्थ में हमारा यूजमी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सारे राइट्स अगर लगे हुए हैं, राइट टिक लगे हैं, तो वो हमारे यूजमी में, मतलब यहाँ पे पेमेंट पॉलिसी क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी प्लस प्रीपेड, 30 से 40 आरटीओ यहाँ पर होता है, रिटर्न जो होते हैं वो उसकी बात करें। और मीशो में सीओडी हेवी होता है, मतलब हाई आरटीओ होता है, मतलब रिटर्न की चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर 100% प्रीपेड है हमारा, जो कस्टमर यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करेगा वो पहले से ही प्रोडक्ट को पेमेंट करके करेगा, इसलिए ये समस्या बिल्कुल यहाँ से हमारे डे वन से खत्म हो गई। आरटीओ रिस्क दोनों तीनों में यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर जीरो है। रिटर्न फ्रॉड यहाँ पर जो है फेक रिटर्न अलाउड होते हैं, यहाँ पर हमारा कोई रिटर्न स्कैम नहीं होने वाला है। और मीशो में हाई रिटर्न रेट होता है। कमीशन की बात करें तो 15 से 30% प्लस जीएसटी प्लस एडवर्टाइजमेंट, ये यहाँ पर जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले लेते हैं, और 10 से 15% प्लस एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लेता है। और यहाँ हमारा क्या है, सिर्फ आपको एक रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट लगेगी, इसके अलावा बिल्कुल नो एंड ट्रांसपेरेंट यहाँ पर आपको जो है कमीशन मिलने देना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट मैंडेटरी होती है मीशो वगैरह में, पेड प्रमोशन यहाँ पर जरूरत होती है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, नेटवर्क हमारा प्रमोट यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहेगा। पेमेंट स्पीड दूसरी जगह 7 से 14 दिन में, मीशो में 7 से 10 दिन में, और हमारा फास्टर सेटलमेंट होगा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर। बिल्ट इन प्रमोटर्स है, इसके अलावा रिपीट कस्टमर हमारे को हमेशा मिलने वाले हैं। सेलर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हमारा यहाँ पर अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स है, हाई फीस लेता है। अगर अगर कोई कहता है कि मीशो में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में कोई रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं लगती है, तो बिल्कुल नहीं लगती होगी, लेकिन वहां पर आने वाले
जितने भी आपके जो सेल्स होती है उन सब पर आपको हाई कमीशन, यहाँ पर हाई फीस देना पड़ती है और मार्जिन यहाँ पर देना पड़ता है, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और कमीशन आपको कितना देना है वो आपको खुद यहाँ पर तय करना है। प्लेटफॉर्म ट्रस्ट यहाँ पर बिल्कुल हमारे को गवर्नमेंट से बिल्कुल रजिस्टर्ड है हम। यहाँ पर हाई कॉस्टली होता है अमेजोन फ्लिपकार्ट में और मीशो में मीडियम होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से कंपैरिजन में भी हम कहीं गुना आगे हैं, जबकि हम अभी फिलहाल लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत बड़ी है। यहाँ पर आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, डेली सवाल आएंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। तो यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंटली आस्क आपके क्वेश्चंस है वो कंपनी के वेबसाइट पर भी आप टाइप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और आपका वेलकम रहेगा डेली सुबह 7 बजे वाले सेशन में जूम के अंदर। आप आइए, वहां पर आपका बिल्कुल वेलकम रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो यहाँ पर आपको देखने वाले हैं, जो कि हमारे फ्लिक्स के ऊपर भी आएंगे और यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर आएंगे। जो भी हमारे जितने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके यहाँ पर क्या इम्पेक्ट हुआ है उनके सेल्स पर, बिजनेस पर, तो उनके सारे आपको वर्चुअल दुकानदारों के सारों के वीडियो यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने सुनने को मिलने वाले हैं वीडियो फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन वेरीफाइड मैन्युफैक्चरर्स ग्रोइंग नेशन वाइड, ये आप पूरा वेबसाइट से मैंने सारा डेटा लिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस होगा ऑनलाइन यूज मी ई कॉमर्स सेलर अकाउंट बनाने पर। और यहाँ आपके साथ में अगर आप देखेंगे कि कोई अगर परेशान है दुकानदार, यहाँ आप लिखा है कि परेशान दुकानदार, कम ग्राहक मिलते हैं उसको, सिर्फ लोकल बिक्री होती है, बिजनेस की पहचान नहीं होती है, ऑनलाइन जानकारी नहीं है, कम मुनाफा होता है। तो ये अगर सोच रहा है कोई व्यक्ति कि काश मेरा बिजनेस भी ऑनलाइन होता, तो यहाँ उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि यूजमी के साथ एक खुशहाल दुकानदार बनिए। लाखों वेरीफाइड यूजर्स सीधे आपके ग्राहक बनेंगे, पूरे भारत में आपकी ऑनलाइन बिक्री होगी, अपने ब्रांड और बिजनेस की पहचान मिलेगी, आपका आसान प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्टिंग होगा और ज्यादा ग्राहक जो होंगे तो आपका ज्यादा मुनाफा होगा। मोर ऑर्डर, मोर रिच, मोर प्रॉफिट। तो छोटे व्यापारियों, दुकानदार और होम बिजनेस के लिए यूएसबी सेलर अकाउंट बिल्कुल शानदार मौका है। अब दुकान सिर्फ आपके शहर तक नहीं पूरे देश तक जाएगी। अपने स्टोर ऑनलाइन लाएं, प्रोडक्ट को लिस्ट करें, रियल बॉयर्स तक पहुंचे, अपने ब्रांड को पहचान दिलाएं। मैपिंग के साथ शिपिंग सुविधा भी आपको मिलने जा रही है। इसके अलावा आपको लाइफ टाइम यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं जो सेलर्स हैं, लाइफ टाइम सेलर अकाउंट आपका एक्सेस रहेगा, एक ही बार आपको फीस देना है। यूज मी सोशल मीडिया ऐप लाइफ टाइम आपको जो है प्राइम मेंबरशिप यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। यूज मी ऐप के लाखों वेरीफाइड यूजर डायरेक्टली बनेंगे आपके कस्टमर। आसान प्रोडक्ट की लिस्टिंग की सुविधा है, रियल कस्टमर यहाँ पर जो है ब्रांड आपका बिजनेस ऑनलाइन पहचान बनेगा, डिजिटल बिजनेस ग्रोथ की आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और मैपिंग शिपिंग सपोर्ट का आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में रिच मिलेगी, ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका स्टोर, आपका ब्रांड और आपकी ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में हमारे जो स्लाइड है, यहाँ आपका बिजनेस ऑनलाइन, आपकी जो मैंने सारी चीजें बताई है वही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको देखने को मिल रही है कि सिर्फ 1180, वैसे तो ये 1000 रुपये है फीस, 18% जीएसटी, 180 रुपये मिलाकर 1180 रुपये आपको देना है। इसमें आपको 500 यूएसपी सेल्फ में भी मिलने वाले हैं और 500 यूएसपी आपके 20 लेवल पे भी काउंट होने वाले हैं। जो हमारा रेफरल प्लान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 500 यूएसपी का आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आप जो है ये वही सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाली। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही कम कीमत के अंदर आपको जो है ये यूजमी का यहाँ पर सेलर अकाउंट आपको मिलने वाला है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हमें मिलता है, साथ ही साथ आपको सोशल एक्टिव प्लेटफॉर्म पर जाने का मिलता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अकाउंट अस में आप अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस में आप जाकर पढ़िए इनको सब चीजों को। लेट अस हेल्प यू, पेमेंट से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड और कैंसिलेशन एंड रिटर्न पॉलिसी हमारी क्या है, ये सब चीजें एक्टिव है, आप इनको पढ़िए अपने आप जाकर। कंज्यूमर पॉलिसी में टर्म्स ऑफ यूज, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी, ओपन बॉक्स पॉलिसी क्या है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए पॉलिसी क्या है, इन सबको आपको खुद को पढ़ना होगा। इसके लिए आपको वेबसाइट को बिल्कुल गहराई से गहन अध्ययन करना होगा, सर्फिंग करना होगी, एक एक पॉइंट के अंदर आप जाइए, उसके अंदर एक एक कोने को तलाशिए, वहां पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो ये अभी हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पर स्लाइड्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अब हमारी वेबसाइट के पास। ठीक है,
यहाँ वेबसाइट आप देखेंगे, ये यहाँ पर कनेक्ट विद दिस टैब, यहाँ पर मैंने इसको टैप किया। यहाँ पर मेरा अभी लॉगिन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल पर जब आप टच करेंगे तो यहाँ आपकी पूरी प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। शायद मुझे इसने बाहर कर दिया है, मैं इसको दोबारा एंटर करूंगा। मेरा मोबाइल और पासवर्ड यहाँ पर सेव कर दिया है मैंने, लॉगिन किया, लॉग्ड इन मेरा सक्सेसफुली हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको सेल ऑन यूजमी पे जब आप टच करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने बेसिक डिटेल्स आएंगी। बेसिक डिटेल में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे मेरा पूरा नाम। यहाँ पर आप जो स्टार देख रहे हैं, ये स्टार है मैंडेटरी फील्ड, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। इसको बिना फिल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो स्टार वाली फील्ड है ये आपको बिल्कुल भरना कंपलसरी है। ये मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, और अगर आपका सेलर का मोबाइल नंबर अगर इससे अलग है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। यहाँ आपको आपका कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड। इसके बाद में आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपका देखिए रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पर बिजनेस इंफॉर्मेशन में, मैंने अपना स्टोर का नाम रखा है डिजिटल लीड्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका लीगल कोई नाम है, बैंक अकाउंट अगर आपका नया है, या उद्यम में या जीएसटी में अगर अलग नाम है, तो वो लीगल एंटिटी का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर दीजिए। अगर आपका कोई ब्रांड का नेम है, ठीक है, तो वो आपका ब्रांड नेम यहाँ पर आप अलग से अगर है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी में अभी फिलहाल यहाँ पर एफएमसीजी है, तो आपको एफएमसीजी यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके अलावा सेलर कैटेगरी क्या है आपकी, अभी फिलहाल यहाँ पर रिटेल बिजनेस है तो ये सिलेक्ट कर देना है। और प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी आपकी क्या है, अभी फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर जोन, होम डेकोर, किड्स फुटवेयर, मेंस फुटवेयर, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस और टॉयज एंड गेम्स, जो भी कैटेगरी आपकी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आपका कितने साल का बिजनेस का आपको एक्सपीरियंस है वो आपको अकॉर्डिंग टू यू आपको सिलेक्ट करना है। अभी तक आपने टर्नओवर कितना किया है, लेस देन 10 लाख है या लास्ट आपका 5 करोड़ प्लस है, तो जो भी कैटेगरी आपकी आपका वहां पर एलिजिबिलिटी है उसको वहां पर डालिए। आपकी अगर कोई वेबसाइट है, ऑप्शनल है, स्टार नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, वो डालिए। आपका बिजनेस का ईमेल आईडी क्या है, बिजनेस का फोन नंबर क्या है, आपके साथ में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, और आपके बिजनेस के बारे में यहाँ पर आप एक शॉर्ट यहाँ पर मैटर टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो कैटेगरी आती है वो आती है टैक्स एंड लीगल इन्फॉर्मेशन की। जीएसटी यहाँ पर अभी फिलहाल आपको ऑप्शनल दिख रहा है, जीएसटी आपको अगर है तो आपको डालना है, नहीं है तो छोड़ देना है। यहाँ पर जो बिजनेस टाइप की मैंने 4 कैटेगरी आपको बताई थी, रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड और SEZ, इनमें से जो भी आपके कैटेगरी में आप आते हैं उसको सिलेक्ट कर देना है। 10 नंबर आपको यहाँ पर डालना है, 10 नंबर हो तो आपको डालना है CIN रजिस्ट्रेशन नंबर। और अगर आप किसी फूड से रिलेटेड बिजनेस में है, खाने और पीने की चीजों का बिजनेस आप करते हैं, वो यहाँ पर आप सेल करना चाहते हैं, तो फूड सेफ्टी का आपको, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका लाइसेंस लेना आपको कंपलसरी होगा, वो आपको देना है। और अगर आपका पिकअप वेयर हाउस एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, अगर सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो वो उसको कॉपी कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस करना है। इसके अलावा आपकी जो बैंक डिटेल्स है, आपका बैंक अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अगर आपका करंट अकाउंट है डिजिटल नीड्स के नाम से या जो भी आपका बिजनेस है उसका आपको IFSC बैंक का नाम डालना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर IFSC डाल दिया, जबकि यहाँ पर मुझे स्टेट बैंक लिखना था। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा बैंक है, ठीक है। ब्रांच का एड्रेस क्या है आपका, आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर आपको रीटाइप करना है, IFSC कोड डालना है। अकाउंट आपका सेविंग है या करंट है वो आपको डालना है, दोबारा अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है। और आपका UPI ID जो होता है हमारा @OK, SBI, OK, एक्सिस बैंक या जो भी होता है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में जब आप इसको कंटिन्यू KYC करेंगे तो यहाँ आपको ऊपर एक ऑप्शन आएगा कि ये आपके डिटेल आपकी सेव तो हो गई है, लेकिन अब इसके बाद में आप आएंगे KYC पर। तो KYC में आपको क्या लगेगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अपलोड क्लियर रीडेबल कॉपीज एक्सेप्टेड फॉर्मेट, मतलब आपको बिल्कुल साफ सुथरी और जो पढ़ने योग्य हो ऐसी आपको ओरिजिनल कॉपी की स्कैनिंग करके यहाँ पर डालना है। स्कैनिंग से मतलब फोटो खींचकर। और यहाँ पर एक्सेप्टेड जो फॉर्म्स है वो JPG हो सकती है, PNG फॉर्मेट हो सकता है और PDF फाइल हो सकती है। और फाइल का साइज जो होगा मैक्सिमम 2 MB होगा, इससे ऊपर अगर होगा तो वो नहीं लेगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी
भाई के लिए वेरिफिकेशन जो लगेगा, गवर्नमेंट इशूड आईडीज ऑफ द सेलर या ऑथोराइज सिग्नेटरी जो होगी उनका आधार का फ्रंट पेज, आधार का बैक पेज अपलोड करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में पैन कार्ड की इमेज आपको कॉपी करके डालना है। ऑनर का जो है फोटो, उसका चेहरे का फोटो कोशिश कीजिए कि पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो, दोनों कान उनके सामने दिखे, नजरें बिल्कुल सीधी आपकी सामने रहे, और चेहरा मतलब चेस्ट तक का आपका फोटो रहे। तो ये आपको सर से लेकर चेस्ट तक का दोनों कंधे आपके दिखे, ऐसा आपको सेल्फ फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्लेन पेपर, सादा पेपर, व्हाइट पेपर जिसमें लाइनिंग नहीं हो, वो वाला पेपर आपको लेना है, उस पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का फोटो क्लियर खींचना है, बिल्कुल क्लोजअप क्लियर कॉपी, और उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा बिजनेस आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस वेरिफिकेशन कॉम्प्लाइंसेस, जीएसटी यहाँ पर स्टार नहीं लगा है, मतलब ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो ये भी 2 MB का आपको जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ। उद्यम सर्टिफिकेट, यहाँ आप अपनी प्रोसेस करने से पहले अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको अप्लाई कर दीजिए। उद्यम की जो गवर्नमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट है उस वेबसाइट से कीजिएगा, क्योंकि कुछ फेक वेबसाइट्स भी आती हैं, वहां पर नहीं जाइए क्योंकि वो लोग फीस लेते हैं, जबकि उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाना बिल्कुल फ्री है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल, आपके प्रोडक्ट की डिटेल वो डालकर आप 15 से 20 मिनट में बन जाता है, और फ्री में बनता है। तो आप खुद बना लीजिए उसकी वेबसाइट, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं भी आपको जो है चैट बॉक्स में डाल दूंगा। ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसके थ्रू आपको यहाँ पर बनाना है। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है या एमओ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। ये होता है डायरेक्टर्स के उसके अंदर या पार्टनर्स के अंदर आता है। इसके अलावा शॉप एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम गुमास्ता या शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई ट्रेड लाइसेंस है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ट्रेडमार्क आपका है या ब्रांड ऑथोराइजेशन है कि उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, अगर आपने वो ले रखा है तो बिल्कुल डेफिनेटली उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना चाहिए। इसके बाद में आपको बैंक वेरिफिकेशन, अपलोड एनी वन फॉर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। आपका कैंसिलेशन का चेक अगर है आपका तो कैंसल, उसको जो 2 लाइन चेक के बीच में खींच के कैंसल्ड लिखकर उसका फोटो खींचकर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज, या अगर आपका स्टेटमेंट है 3 मंथ का तो उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बॉक्स को चेक करना है, ये आई कंफर्म दैट द डिटेल्स प्रोवाइडेड अबव अबव आर ट्रू एंड करेक्ट, आई एग्री टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ लीजिए। सबमिट वेंडर रजिस्ट्रेशन करने से पहले सेलर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ यूजबी मार्केट प्लेस, इन दोनों चीजों को बिल्कुल पढ़ लीजिए। बाद में मत कहिएगा कि हमको तो बताया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगा। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है, आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक, इंग्लिश नहीं आती है तो उसको कॉपी करके गूगल ट्रांसलेट पे जाके आप ट्रांसलेट करके उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, समझ में आता है तो आगे बढ़िए, और उसके बाद में ही आप यहाँ पर बिजनेस आपका स्टार्ट कीजिए। तो बहुत जबरदस्त सिस्टम है। इसके बाद में यहाँ पर आपको मैपिंग पार्टनर, कॉन्टेक्ट और सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको जो है सारी चीजें देखने सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ऑफिस की डिटेल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑफिस की लोकेशंस भी मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। और इसके अंदर एक कंपनी की मैगजीन के लिए आपको यहाँ पर एक, अगर आप ईमेल आपका डालकर उसको सब्सक्रिप्शन करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भी मिलने वाली है। वो ऑप्शन भी मैंने देखा था इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सेलर के ऊपर ये हमारा वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन रहा, और मैंने अपना बेस्ट यहाँ पर देने की कोशिश की पूरी, जितना मैं दे पाया।